हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपया राशि मिला है सभी जीविका सदस्यों को, उसकी चर्चाओं चारों जगह है। उसके लिए कुछ क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर आए हैं ऑफिस के द्वारा, उसकी जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। उसका कुछ क्वेश्चन है और इसका कुछ उत्तर है। तो सबसे पहला जो प्रश्न ऑफिस के द्वारा उत्तर दिया गया है वह इस योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता मिलनी है। तो इस योजना के तहत तो 10,000 आप लोग जानते हैं कि मिल रही है राशि जो जीविका सदस्य है, लेकिन इसके साथ ही जिनका रोजगार सदुपयोग करेंगे, इस पैसे का जो सदुपयोग करेंगे, जो अच्छे से रोजगार करेंगे, उनको 2 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को क्या वापस करना होगा, क्योंकि सभी लोग के मन में है क्या ये राशि वापस करना पड़ेगा, फिर से लौटाना पड़ेगा या लोन के रूप में है। तो सभी को यह क्वेश्चन मन में चलते रहता है। तो इसका जो उत्तर आया है ऑफिस के द्वारा दिया गया है वो बिल्कुल नहीं, यानी ये पैसा वापस नहीं करना है। ठीक है। यह राशि जो है किसी भी स्तर पर कभी भी वापस नहीं करनी है, यानी फुल्ली यह ग्रांट है, आपको वापस नहीं करना। ये जो 10,000 की राशि है उसको वापस नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब आप लोग को मिल गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अंतर्गत आवेदन की तिथि क्या रहेगी, यानी अगर चुनाव खत्म हो गया तो क्या आप आवेदन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सबके मन में चल रहा है। तो इसका जो है आवेदन अभी कर सकते हैं, नया मेंबर भी जुड़ सकते हैं और इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और इसका इंटरव्यू अभी हो रहा है, तो ये बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात कहना है सरकार का कि जब तक सभी जीविका सदस्यों को यह राशि नहीं पहुंच जाएगी तब तक यह इसका आवेदन करने का जो है तिथि जो है बंद नहीं होने वाला है, लगातार ये आवेदन होते रहेगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये आवेदन होते रहेगा। जब तक एक एक जीविका सदस्य के खाते में पैसा नहीं जाएगा तब तक यह इसका आवेदन जो है बंद होने वाला नहीं है, आप आवेदन कर सकते हो। और अभी भी एंट्री जारी है, एंट्री हो रहा है जिन लोग का छूट गया था स्टार्टिंग में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला वाला जो प्रश्न है, इसके योजना के तहत महिलाएं कौन कौन से कार्य कर सकती हैं। इस योजना के लिए जो 10,000 रुपया दिया गया है, इस योजना के तहत कौन कौन सा कार्य कर सकती है। तो जो इसमें दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल में बताया गया है कि सभी महिलाएं अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकती हैं, जैसे में किराना का दुकान हो या फल सब्जी की दुकान हो, बर्तन या सौंदर्य प्रसाधन की दुकान हो, उसके बाद खिलौना या स्टेशनरी का भी दुकान खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल सकते हैं, सिलाई कढ़ाई का दुकान खोल सकते हैं या खोल के चला सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज या फोटो कॉपी का सेंटर भी खोल सकते हैं। और भी है, कृषि हो या गौ पालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, सारे आप बिजनेस उस जो राशि दिया गया उससे आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और अन्य स्वरोजगार संबंधी बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे अचार बनाना और पैकिंग का भी जो बिजनेस संबंधित है वो भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल में बताया गया है सरकार के द्वारा, ये सब आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आ रहा है कि इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं। तो आप लोग तो पहले ही जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसको मिलने वाला है। तो जीविका से जुड़ी हुई है उन्हीं को यह लाभ मिलेगा, अगर नहीं जुड़ी है तो जुड़ के तभी लाभ पा सकते हैं। तो ये आप लोग पहले से ही जानते हैं इसके बारे में। अब आगे जो बोला जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत परिवार की परिभाषा क्या है। परिवार की परिभाषा कहने का मतलब ये है कि सरकार तो बोल रही है कि हम एक परिवार में जो है 10,000 की राशि जो हम सांत्वन करें। तो एक परिवार का कहने का मतलब है कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, एक कुल मिला के एक परिवार के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ये फैमिली के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है। तो उसमें से एक लोगों को मिलेगा जो जुड़ेंगे। एक चीज और इसमें जोड़ा गया है कि अविवाहित महिला, एक अविवाहित महिला है और जिनके माता पिता क्या है, जीवित नहीं है, यानी विवाह नहीं हुआ है उसमें लड़की का, और उसके माता पिता भी जीवित अब नहीं रहे, तो उसको एक परिवार माना जाएगा और इसकी राशि का लाभ उसको भी मिलेगा। अगला अगर देखें प्रश्न, तो जो महिलाएं पूर्व से स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें स्वयं सहायता समूह में जोड़ने एवं योजना का लाभ प्रदान करने की पात्रता क्या है। यानी जो पहले से तो जो जीविका से नहीं जुड़ी और चाहते जुड़ कर इसका लाभ लेना,
उसके लिए पात्रता योग्य क्या है, तो उसके लिए 2-3 पात्रता दिया गया योग्यता चाहिए, जिनकी पहला है आवेदन की आयु जो उसके 18 से और 60 साल के बीच होना चाहिए, यानी जो आवेदन जिनके द्वारा किया जाएगा उनका उम्र जो है 18 से 60 के बीच में होना चाहिए। दूसरा, आवेदिका स्व या उनके पति आयकर दाता श्रेणी में न हो, यानी खुद वो महिला और उनका पति वो आयकर नहीं भरते हों तो ही आप जीविका के सदस्य बन सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं बन सकते हैं। तीसरा एक और पात्रता दिया है कि आप सरकारी जॉब करते हो तो आप जो है सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, अगर जॉब कर रहे हैं तो आप जीविका के सदस्य नहीं बन सकते। ये 3 पात्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों होना चाहिए तभी आप इसमें जुड़ सकते हैं। आगे दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आवेदन कैसे कर सकती है, यानी जो पहले से जुड़ी हो तो आवेदन कर दी ही है, लेकिन जो नहीं जुड़ी है वो आवेदन करना चाहती है तो कैसे करेंगे जुड़ने के लिए और इसका फ़ायदा लेने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में जो समूह चलता होगा स्वयं सहायता समूह, उनमें से जुड़ेंगे और ग्राम संगठन में आवेदन देना है, ठीक है। यानी स्वयं सहायता समूह आपके पास में चल रहा होगा या नया स्वयं सहायता समूह बनाएंगे तो आपको सभी लोगों को आवेदन आपको ग्राम संगठन में देना पड़ेगा जब जुड़ने के बाद, और ग्राम संगठन डिसाइड करेगा कि इनको ये पात्रता योग्य है कि नहीं, ये देने लायक है कि नहीं। ग्राम संगठन आपको योग्य मानेगा तो आपको आवेदन जो है हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो ऑफिस के द्वारा आया था और ये जो जानकारी हमको लगा कि शेयर आप लोग को बीच करना जरूरी है। तो और भी अगर इसके जुड़े हुए कोई भी जानकारी आता है तो आप लोग को जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।